हम अपने जीवन में बहुत छोटी बड़ी घटनाएं देखते हैं। उनमें से कुछ घटनाएं छोटी होती है पर हमें बहुत शिक्षा दे जाती है, जो हमारे आने वाले दिनों में बहुत काम आते हैं। ऐसे ही एक घटना घटी थी मदन मोहन गांव में। ये एक वर्धिष्णु गांव है। ज़्यादातर परिवार आर्थिक रूप से सच्छल है। ये घर प्रसून बाबू के हैं। प्रसून बाबू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। 4 साल पहले उनका रिटायरमेंट हो गया। बेटा अर्नब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। इस घर में अर्नब की पत्नी संगीता और इकलौती बेटी अनुश्री भी रहती है। प्रसून बाबू की पत्नी सोमा देवी की 10 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। प्रसून बाबू और उनका बेटा अर्नब बहुत शांत स्वभाव के थे। कभी झगड़ा या ऊंचे आवाज़ में बात तक नहीं करते। स्वर्गीय सोमा देवी भी बिल्कुल ऐसी ही स्वभाव की थी। सिर्फ व्यतिक्रमी है इस घर की बहू संगीता। वो जितनी साहसी थी उतनी ही मुंहफाड़ बोलने वाली लड़की थी। ज़रूरत होने पर किसी को 2-4 बातें सुनाने में पीछे नहीं हटती। अब वो बेटी अनुश्री को लेकर घर के बाहर खड़ी है। स्कूल बस के लिए इंतज़ार कर रही है। अनुश्री प्रतिदिन सुबह स्कूल बस से स्कूल जाती है। सही समय के 15 मिनट बाद स्कूल बस आई। बस दरवाजे के सामने रुकते ही संगीता ने बस ड्राइवर को कहा, जे दादा, हर रोज आप क्यों लेट आ रहे हैं? अगर एक दिन हमसे 2 मिनट लेट हो जाए तो आप हॉर्न बजाते रहते हैं, और आजकल लगातार आप लेट से आ रहे हैं। आज भी 15 मिनट लेट हैं। हमें भी घर में ज़रूरी कामकाज होती है, समझे? ठीक है मैडम, हम भी जानबूझकर लेट नहीं करते। कभी कभी सिग्नल में फंस जाता हूँ तो लेट हो जाता है। फिर बस वहाँ से चली गई। अनुश्री के स्कूल चले जाने के थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह के 9 बजे अर्नब अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो जाता। घर से ऑफिस जाने में उसको आधा घंटा समय लगता है। हर रविवार को प्रसून बाबू सुबह सुबह बाजार चले जाते और थैले भर के बाजार करके लाते। छुट्टी का दिन है। अर्नब और अनुश्री दोनों ही आज घर पर रहेगा, तो सुबह सुबह खाना बनाना होगा। इसलिए आज दूसरे दिनों के तुलना में ज्यादा तरीके का सब्जी बनती है। सुबह सुबह बाजार करके कोई फायदा नहीं हुआ। आज काम वाली दीदी माधुरी अभी तक नहीं आई। प्रतिदिन वो सुबह के 6 बजे आकर खाना बनाती है, फिर घर के साफ सफाई, बर्तन धोना आदि काम करती है। आज तो बहुत कुछ बनाना होगा। इतनी देर हो गई, अब नाश्ता कब बनाएगी? ये सब सोचते हुए संगीता गुस्से में सीढ़ियों के सामने खड़ी थी। कुछ समय बाद माधुरी आ रही थी। लेट हो गई थी, इसलिए आज वो जल्दी जल्दी आ रही थी। माधुरी घर के सामने आते ही संगीता उसे कहने लगी, तुझे आज ही लेट आना था। तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? तू भूल गई है आज रविवार है। सुबह सुबह पिताजी ने इतने सारे बाजार करके लाए। वो सब सब्जियां कब काटेगी और कब खाना पकाएगी? मैंने तो मछली धोकर नमक हल्दी लगा कर रखी है। ये काम भी तो तेरी है। हाँ भाभी, ये मेरी काम है। असल में भाभी, आज मैं क्यों लेट आई पता है? मैं तेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। अब तू मुझे बहुत बहाने दिखाएगी। समय पर आएगी और समय पर घर चली जाएगी। इसके अलावा मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। ये बात याद रखना। जा, अब जल्दी रसोई घर में जाकर झटपट काम कर ले। यहाँ संगीता के चिल्लाने से प्रसून बाबू और अर्नब कमरे के बाहर आके खड़े थे। असल में इस घर में इतने ऊंचे आवाज में किसी को बात करते हुए सुनना किसी का आदत नहीं है, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुन माधुरी, आज दाल ज़्यादा गाढ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी उबाल आ जाए फिर गैस ऑफ करके रख देना। उसके बाद मछलियाँ फ्राई कर लेगी। और हाँ, आज मछली करी में ज़्यादा मिर्ची मत डालना। पिछले दिन तीखा हो गई थी तो अनु खा ही नहीं पाई। और अंत में परवल फ्राई करने से पहले खीर बना लेना। खीर के लिए मैंने गोविंदभोग चावल धोकर घी लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। काजू किशमिश सब तुझे उस शोकेस में मिल जाएगी, देख लेना।
माधुरी प्रतिदिन सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना यहाँ खाकर फिर घर जाती है, पर आज बहुत बार बोलने पर भी उसने सुबह से कुछ नहीं खाई। एक पोटली में सभी खाना बांधकर वो चली गई। वो अपने घर जा रही थी। दोपहर में जब सभी खाना खा रहे थे, तब संगीता परेशान होकर बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी। ये देखकर अर्नब ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाने के समय इतना क्या सोच रही हो? असल में मैं ये सोच रही हूँ कि माधुरी हमेशा यहाँ खाना खाकर, बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा सब काम खत्म करके फिर घर जाती है। कभी खाना घर के लिए देने पर भी वो लेकर नहीं जाती। आज सभी खाना लेकर वो घर चली गई और कहा थोड़ी देर में ही वो लौट आएगी और बाकी काम करेगी। आज उसे परेशान भी देखा। उसे क्या हुआ है कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। मुझे भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप खा लो, थोड़ी देर में तो वो वापस आ जाएगी, तो अब उसको एक बार पूछ लेना। बस अभी अभी सबका खाना खत्म हुआ और इस बीच माधुरी जल्दी जल्दी घर जाकर लौट भी आई बाकी काम करने के लिए। माधुरी आते ही संगीता ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाकर लाई। फिर उससे पूछा, अच्छा माधुरी, आज तुझे क्या हुआ है? तू कभी काम पे आने में देरी नहीं करती है और आज देर से आई, फिर दोपहर का खाना लेकर घर भी चली गई और कुछ समय के अंदर फिर वापस भी आ गई। किसी दूसरे दिन तो मेरे बोलने पर भी तू घर पे खाना लेकर कभी नहीं जाती। तुझे क्या हुआ है, मुझे बताएगी? वैसे भाभी कुछ बड़ी बात नहीं है। असल में आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। एक केक काट कर उसे खिला के फिर आया तो आज सुबह देर हो गई थी। वह आज मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, पर आज रविवार है, यहाँ काम ज़्यादा रहता है, तो एक प्रकार जोर ज़बरदस्ती मैं यहाँ आ गई। बेटे के जन्मदिन पर भी मैं उसे कुछ अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला पाई, तो माँ होकर मैं यहाँ इतना सारा अच्छा खाना कैसे खा लेती। इसलिए मैंने आज खाना लेकर घर चली गई और माँ बेटे ने मिलकर खाया। आज तेरे बेटे का जन्मदिन था, पर तूने तो हमें कुछ नहीं कहा। भाभी, आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। आज सुबह मैं क्यों लेट आई इसलिए आप मुझे डांट रहे थे। तब मैं आपको लेट आने की कारण बोलने ही वाली थी, पर आपने तो मुझे चुप ही करा दिया और कहा कि आप मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते। मैं आपको बहाने दिखाऊंगी। मैं समय पर आऊंगी और समय पर चली जाऊंगी। उसके अलावा आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ये सब सुनने के बाद मैं और क्या ही कहती। पहले से ठीक किया होता तो आपको पहले ही बता देती। सुबह उठकर देखा मेरा बेटा बिस्तर पर बैठे बैठे रो रहा है। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा स्कूल में मेरे सभी दोस्तों के जन्मदिन पर कितना कुछ होता है, कितने उपहार मिलते हैं, तो मेरा जन्मदिन क्यों नहीं होता मम्मी? आज भी तुम काम पे जाओगी? भाभी, मैं आती हूँ, देर हो रही है, जल्दी जाके बर्तन धो लेती हूँ। माधुरी के सभी बातें सुनकर प्रसून बाबू, अर्नब, संगीता सभी बिल्कुल चुप हो गए थे। किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कितने कम उम्र में माधुरी विधवा हो गई है। अब वो खुद परिश्रम करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने की कोशिश कर रही है। जिसके घर में 2 वक्त भरपेट खाने का इंतजाम करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके घर में बेटे का जन्मदिन कैसे मनाएगी? नादान बच्चा ये सब अनुभव नहीं कर पाया, तो वो अपने मम्मी से जन्मदिन मनाने की बात बोल दिया था। खर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। आज के दिन में माँ होकर अपने बेटे के पास रहने का उपाय तक नहीं है, तो मालकिन से डांट सुनना पड़ती है। असल में उचित बातें करना, स्पष्टवादी, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए विचारबोध रहना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो सामने वालों को ठेस पहुंच सकती है। कष्ट करके जीने वाले लोगों के दुख, दर्द, आवेग सब अनदेखा हो सकती है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और हमारे कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि हमारे चैनल पर नए नए कहानियाँ अपलोड होती ही आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।